नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आज हमारा पूरा जीवन कृत्रिम मेधा की चपेट में आ गया है, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश में ग्रोक की बहुत चर्चा है। ग्रोक एक ऐसा एआई जिसने अपने उत्तरों से देश में तहलका मचा दिया है और हमारा सारा सोशल मीडिया आज ग्रोक से, उसके प्रश्नोत्तरों की जो शैली है, उससे भरा हुआ है। अभी तक हम ओपन एआई के चैट जीपीटी और कुछ अन्य एआई मॉडल से परिचित थे, जो आपके कुछ ऐसे प्रश्न जो संभवतः हमारी मर्यादाओं के अनुकूल नहीं होते थे, जिसमें भाषाई अनुशासन नहीं था, उनके उत्तर देने से वो मना कर देते थे। लेकिन ग्रोक एआई ने उन सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है और राजनीतिक दलों से लेकर के व्यक्ति विशेष तक को उसने एक तरह से, जैसा लोग कह रहे हैं, बेनकाब कर दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ग्रोक एआई का यह अवतरण तकनीक की आज़ादी है या अभिव्यक्ति की अराजकता है। एलन मस्क, इसके नाम से भला आज कौन परिचित नहीं है। इसकी एक कंपनी है एक्स एआई, एक्स जिसे आप ट्विटर के नाम से जानते हैं, जिसे एलन मस्क ने खरीद लिया और अब इसका नाम कर दिया गया है एक्स। इस एक्स एआई ने जो तकनीक विकसित की है, जो एआई मॉडल हमारे सामने लेकर के आए हैं, उसका नाम है ग्रोक एआई। ग्रोक एआई एक जनरेटिव ऑफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जिसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह चैटबॉक्स जो इसका उपयोग करता है, जो इससे सवाल पूछता है, जो इसका यूज़र है, उनके साथ संवाद करता है और उनके प्रश्नों के उत्तर देता है और उनके और जो कार्य हैं उनमें भी वह सहयोग करता है, और इसी उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया गया है। ग्रोक एआई को विशेष रूप से वोक विचारधारा से मुक्त और अधिक स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं देने के लिए विकसित किया गया है, जो इसे अन्य एआई मॉडल से अलग बनाता है, और यही इसका वैशिष्ट्य है। और इसी कारण से ये पिछले कुछ दिनों से बहुत अधिक चर्चा में आ गया है। ग्रोक एआई एक बड़े भाषा मॉडल एलएलएम पर आधारित है, जो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी तकनीकों का उपयोग करके अपने यूजर्स के प्रश्नों को समझता है और उनका उत्तर देता है। यह एक्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हो गया है, जिससे इसके जो यूजर्स हैं सीधे एक्स पर ग्रोक एआई के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ग्रोक एआई की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे यह रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अर्थात वास्तविक समय में डेटा को एक्सेस कर सकने में सक्षम है। ग्रोक एआई एक्स के वास्तविक समय में डेटा तक पहुंच जाता है और उपयोगकर्ता को, इसके यूज़र को तुरंत सटीक और ताज़ा जानकारी दे सकने में यह सक्षम है। ये जो ग्रोक एआई है, ये अन्य जो एआई मॉडल्स हैं उनकी तुलना में अधिक उदार है। इसका जो फिल्टर है वो उसे विविध और व्यापक विषयों तक
एक्सेस करने के लिए सक्षम बनाता है। यह ग्रोक एआई एक विशिष्ट व्यक्तित्व और हास्य के तत्व से सराबोर है, जो इसके साथ संवाद करता है, जो इसका उपयोग करता है, उसको वो अधिक रुचिकर और मानवीय रूप में ढाल देता है और वह संवाद बहुत रोचक हो जाता है। ग्रोक एआई जो स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक इलॉन मस्क द्वारा बनाई गई एक्स एआई कंपनी का एआई मॉडल है, उसने तकनीकी दृष्टि से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। यह एआई मॉडल मूल रूप से ट्विटर, जिसे जैसा मैंने कहा कि अब एक्स कहते हैं, उस प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन इसके जो विभिन्न प्रयोग हैं, उसने इसको एक व्यापकता प्रदान की है। ग्रोक एआई की जो कार्य प्रणाली है, इसका जो उपयोग हो रहा है, इससे जो बहुत सारे विवाद जुड़ गए हैं, उनकी चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि यह मॉडल विकसित कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। ग्रोक एआई एक बड़े स्केल भाषा मॉडल एलएलएम है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, जो इसे अपने उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने और टेक्स्ट तैयार करने में, या जो जटिल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में यह सक्षम बनाता है। इस मॉडल का डिज़ाइन जो दूसरे एआई मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, बार्ड या और अन्य एआई मॉडल, उनसे यह उसको अलग करता है, क्योंकि इसमें कमज़ोर एआई मॉडल्स के खिलाफ मजबूत एआई मॉडल विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य लक्ष्य, जैसा कि दावा किया गया है, मानवता की सेवा करना है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना है। ग्रोक एआई को विभिन्न भाषाओं में संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन आदि अन्य भाषाएं शामिल की गई हैं। इससे जो इसका उपयोग कर रहा है, वो अपनी भाषा में इससे संवाद कर सकता है, अपनी भाषा में प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसकी जो भाषाई क्षमता है, उनमें अपरिमित संभावनाएं हैं। वो इतनी उन्नत तकनीक पर केंद्रित हैं कि उससे तुरंत सटीक और ताज़ा जानकारी हमको मिल जाती है, और यह जो भी प्रासंगिक जवाब हैं, उत्तर हैं, वो दे सकने में सक्षम है। यह विशिष्ट उद्योगों या संगठनों के लिए भी इसको तैयार किया जा सकता है, जिससे ये उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उनको सहयोग कर सके। प्रशिक्षण और डेटा के जो स्रोत हैं, उसमें ग्रोक एआई को टेक्स्ट डेटा के विशाल जो डेटा सेट है, उस पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, इतिहास, सामाजिक मुद्दे, वर्तमान घटनाएं सब कुछ शामिल है। यह डेटा स्रोत बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने और में उसको सक्षम बनाता है। इसके अलावा ग्रोक एआई को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो डेटा है, उसका उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है, जिससे ये जो हमारा समकालीन घटनाक्रम है या जो उसके ट्रेंड्स हैं मुख्य, उनको भी कहीं ये समझ सकता है, और इसके आधार पर वो उसमें जो डेटा इस्तेमाल किया गया है, उसके आधार पर या जो अन्य वेबसाइट्स पर ब्लॉग्स लिखे गए हैं, लेख लिखे गए हैं, या जिस तरह की जानकारियां हैं, उन सामग्री को भी ये एक्सेस कर सकता है और उसके आधार पर ये अपना उत्तर देता है। ग्रोक एआई का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र शामिल है, स्वास्थ्य का क्षेत्र शामिल है, व्यावसायिक डेटा इसमें सम्मिलित है, और क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक कार्य है, कहानी लेखन, कविता, स्क्रिप्ट आदि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
ग्रोक एआई का जो विशाल डेटा सेट है उसमें से वो इतनी तेजी से जानकारी ढूंढ सकता है कि वो यूजर की आवश्यकताओं के अनुरूप उसका उत्तर देता है। इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उसने इसे विशिष्ट बना दिया है। इसमें गहरी न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग किया गया है जो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसको सक्षम बनाता है। यह मॉडल बहुत सारे पैरामीटर्स पर आधारित है जो इसके उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया है जो इसे विभिन्न भाषाओं को समझने और उसमें ही उत्तर देने के लिए उसमें सहयोग करता है, उसकी मदद करता है। वस्तुतः ये जो ग्रोक एआई है ये चूंकि एक्स एआई मॉडल पर आधारित है तो एक्स पर आने वाली जितनी भी सामग्री है, जो भी हम टिप्पणियां करते हैं, फीडबैक देते हैं, जो कुछ हम लिखते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उसके अनुसार वो उस पूरे ट्रेंड को समझने की कोशिश करता है और फिर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो उन प्रश्नों का उत्तर देने में उस सारी सामग्री का उपयोग करता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो डेटा की एक्सेस है उसमें यह तय करना बड़ा मुश्किल है, जो इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, और इस कारण से जो ये जानकारी दे रहा है उसकी सत्यता पर कई बार संदेह होता है। मैंने अभी एक प्रॉम्प्ट किया कि देश के 10 मीडिया शिक्षकों के नाम बताइए जिनका अपने क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। इसने जो नाम मुझे बताए पहली बार में वो एक ही इंस्टीट्यूशन के 10 नाम बता दिए। उसमें से कुछ नाम ऐसे थे जिनका मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं था, लेकिन वो संस्थान प्रतिष्ठित थे इसलिए उन्होंने उनका नाम उसमें जोड़ दिया। फिर मैंने उसे कुछ अन्य विश्वविद्यालयों की वेबसाइट बताते हुए कहा कि आप इन वेबसाइट्स के आधार पर उन शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करें और उसके बाद मुझे सूची दें। उसने फिर जो 10 शिक्षकों की सूची बताई उसमें से पहले वाली सूची में से कुछ नाम छोड़ दिए। फिर तीसरे दौर में मैंने उसको लिखा कि मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है और मेरा ये वर्क है, मैंने ये PhDs करवाई हैं और मेरा ये छोटा सा योगदान है। उस आधार पर उसने जो तीसरी बार लिस्ट तैयार की उसमें टॉप पर मेरा नाम लिख दिया और उसके बाद अन्य शिक्षकों के नाम। इस प्रकार से जब जब मैं उसे जानकारी देता रहा वो उस लिस्ट को परिवर्तित करता रहा। अर्थात मीडिया शिक्षा के 100 वर्षों के इस इतिहास में अनेक प्रमुख शिक्षक हुए हैं जिनका योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, लेकिन ग्रोक एआई वहां तक नहीं पहुंच सका। उसके जो सोर्स थे वो लिमिटेड थे और उसने उन्हीं लिमिटेड सोर्सेस के आधार पर जो समकालीन शिक्षक हैं जिनकी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है उन्हीं के कुछ नाम उसने दे दिए और कुछ वेबसाइट्स का आधार बना करके वो नाम लिख दिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए ग्रोक एआई के जो उत्तर दिए जा रहे हैं उसमें कई बार पूर्वाग्रह भी झलकता है। हालांकि राजनीतिक दल और नेताओं पर केंद्रित जो उनके उत्तर हैं, विशेषकर भारतीय संदर्भ में, उसको लेकर के हमारे देश के जो सोशल मीडिया हैं उन पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और यहाँ तक कहा जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रोक एआई जो उत्तर दे रहा है वो एआई के माध्यम से नहीं बल्कि वहाँ कोई इंसान बैठा है जो ये उत्तर दे रहा है। इस प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की गई हैं, लेकिन जिस तरह से एआई विकसित किया है तो आप मान सकते हैं कि शायद वो इंसानों का एआई का ही एक समूह है जो आपको ये सारे उत्तर दे रहे हैं। इस ग्रोक एआई को विकसित करने के पीछे जो मुख्य व्यक्ति है वो एलन मस्क है, जो उनके अपने सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है और इस कारण कुछ विश्लेषकों ने, विशेषज्ञों ने ये आरोप लगाए हैं कि एलन मस्क ने ग्रोक एआई को पक्षपातपूर्ण ढंग से ही तैयार किया है, क्योंकि ये मानवीय क्षमता और बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो इसकी प्रोग्रामिंग किस रूप से करेंगे।
क्योंकि जैसा और जो एआई मॉडल्स हैं अब तक हमारे सामने, उनकी अपनी कुछ संयम की सीमाएं हैं, लेकिन ग्रोक एआई ने, यदि आप इसको अपशब्द कहते हैं, ये फिर आपको अपशब्द कहने लग जाएगा। इसने भाषाई अनुशासन और भाषाई जो सीमाएं हैं, इनके सारी मर्यादाओं को एक तरह से तोड़ दिया है और अब शब्दों का प्रयोग ये धड़ल्ले से कर रहा है। तो अब इस तरह से यदि हमें लगता है कि ये कोई एक पक्षपात कर रहा है या ऐसे विचारों का समर्थन करता है जो एलन मस्क के विचारों के अनुरूप है, तो निश्चित रूप से एक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे हैं उन पर। दूसरी चुनौती हमारे सामने यह है कि ग्रोक एआई का उपयोग जब ट्विटर प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, एक्स प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, तो उसमें गोपनीयता और इसकी सुरक्षा के मुद्दे भी उठते हैं। कुछ यूजर्स ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि उनके डेटा का उपयोग ग्रोक एआई को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है, जिससे उनकी निजी जानकारी को अनुचित तरीके से सार्वजनिक किया जा सकता है। इसके अलावा ये एआई मॉडल हैक होने पर उसके डेटा के लीक होने का भी बहुत बड़ा खतरा है। ग्रोक एआई के विकास और उपयोग के बारे में नैतिक मुद्दे भी खड़े हुए हैं। इस मॉडल में जो बहुत सारे डेटा पर जिसे प्रशिक्षित किया गया है, उसमें कुछ डेटा का उपयोग करने के लिए वो अधिकृत नहीं है। इससे कुछ नैतिक और कानूनी प्रश्न भी खड़े हुए हैं। और दूसरी बड़ी समस्या है कि ग्रोक एआई यदि किसी को गलत सूचना देता है, हानिकारक सलाह का प्रचार प्रसार करता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यूजर, एलन मस्क या वो एआई? अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है, विवाद उठ रहे हैं, झूठी सूचनाओं या गलत जानकारी के प्रसारित किए जाने की आशंकाएं आ गई हैं, सोशल मीडिया पर ये विवाद बहुत अधिक चर्चित हो रहे हैं। ग्रोक एआई पर प्रतिबंध लगाने या इसे नियंत्रित करने की आवाज़ कुछ देशों ने उठाई है। यूरोपीय संघ ने एआई मॉडल्स के उपयोग पर सख्त नियम लागू किए हैं, जिसमें ग्रोक एआई के उपयोग को भी सीमित किया जा सकता है। ग्रोक एआई ने पिछले कुछ दिनों से अपने उत्तरों के कारण बहुत सारे विवाद पैदा किए हैं। सबसे बड़ा आरोप इस पर जो लगाया गया है वो है अपशब्दों का प्रयोग। निश्चित रूप से ये अपशब्द ऐसे हैं जिनका हम सार्वजनिक रूप से उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। बिहार के एक पूर्व मंत्री ग्रोक एआई ने जिस अपमानजनक भाषा में उत्तर दिया है, उस कारण भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। ग्रोक से जब ये पूछा गया कि अगर आप अमेरिका में किसी को फांसी दे सकते हैं तो वो कौन होगा, उत्तर मिला एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप। आप सोच सकते हैं कि एआई खुद अपने डेवलपर का नाम दे रहा है। यह इसकी बेबाकी है या इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भारत में ग्रोक एआई ने भारतीय राजनीतिक दलों और राजनेताओं पर जिस प्रकार से असंतुलित जानकारी दी है, वो सूचना की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। व्यक्ति विशेष के चरित्र हनन से लेकर के अन्य प्रकार की सूचनाओं ने देश में एक वाक युद्ध की शुरुआत कर दी है और विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हितों और स्वार्थों के अनुरूप उन सूचनाओं का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि व्हाट्सएप पर जिस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं अब तक प्रसारित की जाती रहीं, ग्रोक एआई ने उन सूचनाओं की सत्यता को प्रतिपादित कर दिया है, क्योंकि यह सक्षम है तुरंत उन सारी वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए जो इसकी रेंज में है और उसके आधार पर यह सही सूचना दे सकने में सक्षम है। कुछ सूचनाएं सत्तारूढ़ दल को सहयोग करती हैं, तो कुछ सूचनाएं विपक्षी दलों को। एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की सूचनाएं कितनी हितकर होंगी या किस प्रकार से
वो हमारा जो एक सद्भावपूर्ण वातावरण है इसको प्रभावित कर सकती हैं, इस पर भी चिंता प्रकट की जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि एआई मॉडल इस तरह से विकसित किया जाए जो भारतीय सामाजिक, भाषाई और राजनीतिक संदर्भों के अनुरूप हो। भारत सरकार, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञों को मिलकर ऐसे एआई मॉडल्स बनाने होंगे जिनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, जो पारदर्शी हों और स्थानीय संवेदनशीलता के अनुरूप उनके लिए दिशा निर्देश तय किए जा सकें। ग्रोक एआई एक ऐसा चैटबॉट है जो एलन मस्क के विचारों का प्रतिरूप है, जिसे आज हम डिजिटल समाज में नए विचारों की आवाज़ के रूप में जानते हैं। ग्रोक एआई है तो अन्य एआई मॉडल जैसा, लेकिन जिस रूप में इसे पेश किया गया है उसकी विशेषता है, उसमें हास्य है, स्पष्टता है और बेतकल्लुफी है। और इसीलिए ये मॉडल सबसे अधिक विवादों में आया है। ग्रोक एआई का दावा है कि वह बिना फिल्टर के बेबाक बोल सकने में सक्षम है और इसीलिए इसके उत्तर विवाद के कारण बनते हैं। और इस पे नियंत्रण के उन प्रयासों को रोकने के लिए एलन मस्क ने भारत में न्यायालय में भी जो हमारा आईटी एक्ट है उसकी कुछ धाराओं विशेष के संदर्भ में अपील दायर की है, जहां उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। ग्रोक एआई एक चमत्कारी तकनीक हो सकती है, इसमें अद्भुत सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन यदि इसका उपयोग उत्तरदायी ढंग से नहीं हुआ तो यह भरोसे की बजाय भ्रम और भय फैला सकेगी। हमें इसके लिए सजग और सचेत रहना होगा। यदि आपने हमारा वीडियो देखा है और जो प्रश्न हमने उठाए हैं उन्हें गंभीरता से समझने का प्रयास किया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या एआई को भी जवाबदेह होना चाहिए? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि ये प्रश्न, इन पर और अधिक चर्चाएं हो, चिंता हो और हम एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं एक कार्य योजना बना सकें। अगर आपको लगता है कि एआई को भी इंसानों की तरह नैतिक सीमाओं की पालना करनी चाहिए, तो आइए हम सब मिलकर के एक अभियान चलाते हैं और कहीं एक ऐसा दबाव पैदा करते हैं, ऐसा समूह तैयार करते हैं जो आने वाले खतरों के प्रति मानवता को आगाह कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।